नमस्ते। स्वागत है आपका स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हमने मैथ्स की एक रिवीजन क्लास जो है उसकी सीरीज स्टार्ट की थी और हमने एक टॉपिक जो है उसको कवर किया था, वो था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। उम्मीद है कि आप लोगों ने जो है उस टॉपिक को रिवाइज कर लिया होगा। इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा आज का जो टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, तो पहले हम जो है थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि साधारण ब्याज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, पहले हम ये समझते हैं कि ब्याज जो है वो कब लगता है। सामान्यतः जब हम किसी व्यक्ति से कुछ पैसे उधार लेते हैं या बैंक से अगर हम पैसों का लोन लेते हैं, तो उस पर हमें जो है जब हम उसको लौटाते हैं तो लौटाते समय जो है मूल राशि से कुछ राशि हमें अधिक देनी पड़ती है। जो राशि हम अधिक देते हैं वही हमारा क्या होता है, ब्याज होता है। उस राशि की गणना करने के लिए जो है हमें कुछ राशियां जो है वो पता होनी चाहिए। वो राशियां क्या क्या है, जैसे एक तो है मूलधन, प्रिंसिपल पता होना चाहिए। एक होती है हमारी दर, रेट, ये पता होनी चाहिए। और एक है हमारा समय, टाइम। यदि हमें ये पता है कि हमने कितनी राशि जो है ब्याज पर ली है, दर पता है कि किस दर से ब्याज लगेगा और कितने समय के लिए जो राशि है वो ब्याज पर ली गई है, तो इन तीन राशियों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, ब्याज की गणना कर सकते हैं। अब जब ब्याज की गणना की जाती है तो ब्याज की जो कैलकुलेशन है वो दो तरीके से होती है। एक तो है कि हम साधारण ब्याज की गणना कर सकते हैं और एक होता है कि ब्याज की गणना चक्रवर्ती रूप से की जाए। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी, साधारण ब्याज की। तो अगर ये तीन राशियां हमें पता हो तो ब्याज की गणना जो है किस प्रकार से की जाती है उसको समझते हैं। देखिए, मूलधन जो है वो तो हमारी क्या होगी, राशि जो हमने ब्याज पर ली है, इसमें कोई बदलाव नहीं। लेकिन जो रेट है उसको समझना है पहले। रेट जो है वो सामान्यतः जो सवालों में हमें दी जाती है वो प्रतिशत में दी जाती है। जैसे हमें कहा कि 8%, 8%, 9%, 10%, कुछ भी हो सकता है। तो सामान्यतः ये किस में होती है, परसेंट की फॉर्म। और टाइम जो है वो किसी भी रूप में हो सकता है। वो हमें कैसे दिया जा सकता है, महीनों में दिया जा सकता है, वर्षों में दिया जा सकता है, दिनों में दिया जा सकता है। अगर ये तीनों राशियां पता है तो हम साधारण ब्याज की गणना इस प्रकार करते हैं। तो हमारे पास इसका एक सूत्र है साधारण ब्याज की गणना करने का। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। SI इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, SI की या साधारण ब्याज की गणना कर सकते हैं। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हमें क्या ध्यान रखना है वो समझिए। देखिए, जब हम इस फॉर्मूले में जो है इन तीनों वैल्यूज को पुट करेंगे तो उस समय ये देखना है कि रेट कैसी है। रेट जो है हमें दी गई है वो कैसी हो सकती है, वार्षिक हो सकती है, ईयरली हो सकती है, मासिक भी हो सकती है, या दैनिक भी हो सकती है। इस प्रकार से डेली हिसाब से भी रेट दी जा सकती है। तो जिस तरह की रेट है, अगर वार्षिक रेट है तो समय जो हम यहाँ लिखेंगे सूत्र के अंदर वो हमें वर्षों में लिखना है। मासिक है तो समय को किस में लिखेंगे, महीनों में। और दैनिक है तो समय को किस में लिखेंगे, दिनों में। वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कैलकुलेट करने पर साधारण ब्याज मिलेगा। ये तो हुआ ब्याज की गणना की हमने। कई बार हमें जो है मूलधन भी पूछ लेते हैं, दर भी पूछ लेते हैं और समय भी पूछ लेते हैं। अगर उनकी गणना करनी हो तो उनके लिए हमारे पास सूत्र क्या है। मान लीजिए हमसे मूलधन पूछा गया, प्रिंसिपल पूछा गया, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ब्याज उसी सूत्र से निकला हुआ है, गुणा 100 बटे दर गुणा समय। SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी। अगर हमें दर पूछी जाए, रेट पूछ ले, तो रेट निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। SI इंटू 100 अपॉन P इंटू
टी। और इसी प्रकार से अगर हमें समय पूछ ले तो उसकी गणना हम कैसे करेंगे? टाइम पूछे तो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर, या फिर SI इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। ये 3 सूत्र हैं। ये 3 सूत्र अलग नहीं है, ये 3 सूत्र जो है वो पिछले वाले इसी सूत्र से निकले हुए हैं। अगर मुझे यहाँ पर मूलधन की गणना करनी है तो 100 को ऊपर भेज देंगे और दर और समय कहाँ चले जाएंगे? नीचे, तो हमें मूलधन मिल जाएगा। दर निकालना है तो मूलधन और समय को नीचे भेजेंगे, और अगर समय निकालना है तो मूलधन और दर को नीचे भेजेंगे, तो हमें ये जो आगे वाले 3 सूत्र है वो हमें मिल जाएंगे। तो ये 3 सूत्र वहीं से निकले। तो ये तो हमारा क्या हुआ कि साधारण ब्याज की गणना करने के लिए सूत्र है, ब्याज की गणना करने के लिए, मूलधन निकालने के लिए, दर निकालने के लिए और समय निकालने के लिए। तो जनरली अगर हम बात करें साधारण ब्याज का कोई भी सवाल जो है इन सूत्रों से आराम से जो है हल किया जा सकता है। तो ये तो हमारा था सूत्र। अब हम बढ़ेंगे आगे, चलते हैं सवालों पे और देखते हैं कि किस प्रकार के सवाल हमें मिलेंगे और उनको हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। देखिए पहला सवाल हमें ये दिया गया है कि 7,200 रुपये है, इन पर 4% की रेट से वार्षिक दर दे रखी है, 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? 8 महीने का ब्याज निकालना, हमें ब्याज की गणना करनी है, ऐसा ही निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या है? मूलधन, मूलधन कितना दे रखा है? 7,200 इंटू दर, रेट कितनी है? 4%, इंटू समय। अब देखिए समय जो है हमें किस में दे रखा है? माह में, महीनों में दिया हुआ है, लेकिन जो दर है वो कैसी है? वार्षिक। अगर दर वार्षिक है तो समय को हमें किस में लिखना होगा? वर्षों में लिखना होगा। तो माह को वर्षों में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे किसका? 12 का। तो हम कहेंगे ये जो 8 महीने हैं वो 8/12 वर्ष के बराबर होंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? 8/12, और बटा में क्या आ जाएगा? 100, और इसको हम सरल कर लेते हैं, ये इससे कट जाएगा। 12 से हम काटें, 12 से कितनी बार कटा? 6 बार, 12 छिंग 72। अब हम गुणा कर लेते हैं, 8 चौक 32, 32 इंटू 6 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 32 इंटू, पहले 30 इंटू 6 करेंगे तो 180, और 12, 180 और 12 कितने हो जाएंगे? 192। तो हम कहेंगे जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा? 192। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में क्या कह रहा है कि 1250 रुपये 5% की रेट से 219 दिन का साधारण ब्याज हमें बताना है कि 219 दिन का क्या हो। अब हमें क्या दिया हुआ है? दिनों में समय दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे? फिर वही सेम, ऐसा ही हमें फाइंड करना है। प्रिंसिपल कितना है? 1250 इंटू रेट कितनी दे रखी है? 5%। अब जो टाइम दिया हुआ वो कितना दे रखा है? 219 दिन। तो इसको हमें किस में बदलना है? वर्षों में। देखिए महीनों को वर्षों में बदलना था तो भाग दिया 12 का, अगर दिनों को वर्षों में बदलना है तो हम भाग देंगे किसका? 365 का, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। यहाँ क्या लिखा जाएगा? 219/365, और बटा में क्या रहेगा? 100। इसको हम सरल करते हैं। देखिए 0 से तो ये 0 कट जाएगा, 5 से काटें तो 5 से ये से कटेगा कितनी बार? 73 बार। ये ध्यान रखना, 365 हमेशा 5 से कितनी बार करता है? 73 बार करता है। और फिर हम देखेंगे 73 जो है इससे कटेगा 219 से, डायरेक्ट हम देख पा रहे हैं 3 बार में कटेगा, ये कट जाएगा 3 बार में। यहाँ हम बात करें तो 5 से काट देते हैं, ये 10 2 बार कटेगा, 5 से कितनी बार कटेगा? 25 बार। तो ऊपर बचा 25 इंटू 3 75, और नीचे कितना बच गया? 2। तो हम कहेंगे जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा? 75/2, जो कि हमारा क्या है? फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है। 5,000 रुपये है, 4 अप्रैल 2006 से 16 जून 2006 तक का 5% की रेट से जो है साधारण ब्याज कितना होगा ये हमें बताना है। अब हमें क्या दे दी है? तारीख दे दी है। जब हमें तारीख दे दी जाए तो हमें पहले दिनों की गणना करनी है कि कितने दिन जो है उसका हमें ब्याज जोड़ना है। तो हमें कहा गया कि 4 अप्रैल से लेकर कितना? 16 जून तक। तो 4 अप्रैल से हम 16 जून पे पहुंचेंगे। तो देखिए इसमें 2 तारीख दी गई है, एक तो दिया गया है 4 तारीख, एक दी गई है 16 तारीख। अब इसमें से हमें क्या करना है? 1 तारीख को लेंगे, 1 तारीख को नहीं लेना। जब भी 2 तारीख दे और उसकी हमें कहा जाए कि साधारण ब्याज की गणना करिए, तो दोनों में से हमें एक दिन को क्या करना है? नेग्लेक्ट करते हुए चलना है। कोई भी दिन ले सकते हैं 4 या 16 में से। हाँ, अगर सवाल में लिखा हो कि दोनों दिन को शामिल करना है, इंक्लूड करना है, तब हमें दोनों तारीखों को जो है उसमें गिनना होगा। तो अगर नहीं लिखा तो हम दोनों में से कोई एक तारीख लेंगे। मान लेते हैं कि हम अप्रैल की बात करें, 4 अप्रैल की, तो 4 अप्रैल हो चुकी है, उसके बाद के दिन की बात करते हैं। तो अप्रैल जो है उसमें कितने दिन होते हैं? टोटल 30 दिन होते हैं।
30 दिन में से 4 दिन बीत चुके हैं, पीछे कितने दिन बचेंगे? 26। 26 दिन तो अप्रैल के, फिर अप्रैल के बाद क्या आएगा? मई। मई कितने की होगी? 31 की। और उसके बाद जून। जून की कितनी तारीख है? 16। तो जून की 16 तारीख, 16 दिन ये हो जाएंगे। तो टोटल हम बात करें, 6 और 6 12, 12 और 1 13, 13 का 3 1 हाथ से, 3 2 5 6 और 7, कुल कितने दिन हो गए? 73 दिन। तो हमें 73 डेज जो है उनका क्या बताना है? ब्याज निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। एस आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मूलधन कितना है? 5000, प्रिंसिपल 5000, रेट हमें दे रखी है 5%, कितने दिनों का बताना है? 73 डेज का। तो 73 अपॉन क्या करेंगे? 365, अपॉन में आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 73 से ये कटेगा कितनी बार? 5 बार। और 5 से ये 5 कट जाएगा, कितना बच गया हमारे पास? 50 रुपये। तो हम कहेंगे यहाँ जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा? 50 रुपये बनेगा, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है। अगला सवाल करते हैं। देखिए अगले सवाल में हमें क्या कहेगा? 1800 रुपये का हमें 2 वर्ष 4 माह और 20 दिन का 9% की दर से जो है सरल ब्याज क्या होगा ये बताना है। तो ये ब्याज की गणना हम कैसे करेंगे? तो देखिए अब हमें क्या दे रखा है? 2 वर्ष 4 माह और 20 दिन का ब्याज निकाल। अब यहाँ जो है हमें सबको क्या करना है? वर्षों में कन्वर्ट करना है। अगर सबको यहाँ हम वर्षों में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे? तो हम इस प्रकार से निकालेंगे। देखिए हमें कहा गया है कि ब्याज कितना है? 9%। और 9% जो ब्याज है वो कैसा है? वार्षिक। मतलब 1 साल का जो ब्याज है वो कितना है? 9% है। अगर 1 साल का ब्याज 9% है, तो अगर मैं बात करता हूँ 2 साल की, तो 2 साल का जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 18%। तो 2 साल का ब्याज कितना बनेगा? 18%। फिर कहा गया है 4 माह, तो 4 माह का ब्याज निकाल लेते हैं। ये जो ब्याज है 9%, वो 1 साल मतलब 12 महीने का है। तो 4 महीने का हम कैसा निकालेंगे? तो हम कहेंगे 9% है, 4 माह का निकालना है, तो 4 महीने हैं, वर्षों में बदलने के लिए किसका भाग दे देंगे? 12 का। तो हम इसको हल करें, कटेगा 3 बार, 3 से 3 बार, कितना आ गया? 3%। इसका मतलब 4 महीने का जो ब्याज आया वो कितना आया? 3% आया। फिर हम निकालते हैं 20 दिन का ब्याज क्या है। 20 दिन का ब्याज कैसे निकालेंगे? पूरे साल का ब्याज कितना है? 9%। 20 दिन की बात कर रहा है, इसको वर्षों में बदलेंगे तो भाग किसका देंगे? 365 का। अगर मैं इसको काटता हूँ 5 से कटेगा 4 बार, 5 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा? 73 बार। ये बनेगा 9 चौक 36 बटे 73। देखिए 36 बटे 73 का आप पूरी तरह से हल नहीं कर सकते क्योंकि पूरी तरह से कटेगा नहीं। तो लगभग हम लमसम वैल्यू निकालेंगे, लगभग कितनी वैल्यू आती है। 36 से अगर इसको काटता हूँ तो ये कितनी बार कटेगा? लगभग 2 बार कटेगा, क्योंकि 36 दूनी कितना होगा? 72। 2 बार कटेगा, 1/2 का मतलब क्या है? 0.5%। तो इसका मतलब 20 दिन का जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा? आधा % या 0.5%। तो अगर हम बात करते हैं 2 साल 4 माह और 20 दिन का टोटल ब्याज क्या बनेगा? तो ये होगा 18 और 3 21, 21 और आधा 21.5%। तो जो कुल ब्याज बन रहा है हमारे पास वो कितना बन रहा है? 21.5%। तो अब हम क्या कहेंगे कि 1800 का हम कितना निकाल लें? 21.5% निकाल लेते हैं, वही हमारा ब्याज है। तो देखते हैं 1800 उसका 21.5%, इसको सरल कर लेते हैं। 0 से 0 कटेगा, इसको गुणा करना है। 18 से जब हम बात करेंगे, गुणा करेंगे 20 से, तो 18 दूनी कितना बनेगा? 360। 360 रुपये तो ये होंगे। फिर 18 को 1 से करेंगे तो 18, 360 और 18 कितने हो जाएंगे? 378। फिर 18 को गुणा करेंगे 0.5 से, 0.5 का मतलब क्या होता है? आधा। 0.5 का मतलब आधा, आधा का मतलब हो जाएगा 9। तो 378 और 9 अगर जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 387। तो ये जो ब्याज बनेगा लगभग कितना बनेगा? 387 रुपये, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन। तो ये हमारा क्या हुआ? सही आंसर। तो ध्यान रखना ऐसे सवालों को कैसे करना है। तो हमने क्या किया? हमें कहा गया 2 साल 4 माह और 20 दिन का हमें ब्याज निकालना था। तो हमने 2 साल का ब्याज की गणना की परसेंटेज के हिसाब से कि 1 साल का ब्याज 9% है, तो 2 साल का 18%। फिर 4 महीने का ब्याज हमने निकाला, 1 साल का 9%, तो 4 महीने का कैसे? कि महीनों को वर्षों में बदलकर 4/12 3% आया। इसी तरह 20 दिन का ब्याज हमने निकाला, 9% साल का, 20 दिन का निकालें तो 20 × 365, सरल किया तो कितना आ गया? आधा %। सबको जोड़ा तो टोटल ब्याज कितना आया? 21.5%। तो हमने 1800 का 21.5% निकाला, जो कि कितना आ रहा है? 387 रुपये। ये हमारा क्या है? सही उत्तर। तो अच्छा सवाल है, इसको फिर से करिएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिए अगले सवाल में हमें क्या कह रहा है? किसी धन का 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज है 640 रुपये, मूलधन निकाल। अब हमें क्या पूछा गया है? मूलधन। मूलधन हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखिए एक तो हमने फॉर्मूला देखा था प्रिंसिपल का, मूलधन का,
क्या था? ब्याज। ब्याज कितना दे रखा है? 640। तो ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। दर कितनी है? 8% और समय कितना दे रखा है हमें? 5 वर्ष। इसको सरल करें तो देखिए 8 से इसको काट देते हैं, 8 8 64। 5 से इसको काटें तो ये कितनी बार कटेगा? 16 बार। और 16 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 1600। तो हम कहेंगे जो हमारा मूलधन है यहाँ पर वो कितना हो जाएगा? 16। एक तरीका तो ये हो गया, ऑप्शन जो है सेकंड इसका हमारा आंसर हुआ। एक और तरीका हो सकता है इसी सवाल का, वो कैसे? देखिए हमें कहा गया है कि 8% की रेट है और टाइम कितना दे रखा है? 5 साल। 8% का अर्थ ये हुआ कि जो 1 साल का ब्याज है वो कितना है? 8%। हमें कितने साल का निकालना है? 5 साल का। तो 8% अगर 1 साल का है तो 5 साल का ब्याज कितना होगा? 8 इंटू 5 कितना? 40%। तो अगर मैं बात करता हूँ सेकंड मेथड की तो हम कहेंगे 8% 1 साल का ब्याज है, इंटू 5 करता हूँ तो कितना आता है? 40%। ये हमारा ब्याज है पूरे 5 साल का। और हमें कितना कहा गया कि ब्याज कितना है? 640 रुपये। तो हम ये कह सकते हैं कि 40% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 640। हमें पूछा गया मूलधन। मूलधन का मतलब होता है कुल राशि, मतलब 100%। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो हो जाएगी कितनी? 640 बटे 40 इंटू 100। ये इससे कट जाएगा, 4 से कटेगा कितनी बार? 16 बार। कितना आ गया? 1600। तो ये हमारा क्या हो गया? सही उत्तर। तो ये ध्यान रखना है। तो एक तरीका ये भी है कि 8% 1 साल का ब्याज है, 5 साल के ब्याज के बारे में बात कर रहे हैं तो 8 इंटू 5 कितना होगा? 40%। 40% कुल ब्याज है जो कि हमें कितना दे रखा है? 640। 40% की वैल्यू 640, मूलधन पूछ रहा मतलब 100% हमें निकालना है, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1600 आ जाएगी। तो आप सूत्र लगा के भी कर सकते हैं या दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं। अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में देखिए क्या करा है। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पर पहले 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक है, अगले 3 वर्षों के लिए 8%, 7 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 10% वार्षिक है। यदि 10 वर्षों की अवधि में उस धनराशि से अर्जित साधारण ब्याज 1850 रुपये है तो वह धनराशि क्या है? तो देखिए टोटल जो टाइम हमें दे रखा है, टोटल टाइम कितना दे रखा है? 10 साल। तो 10 साल है, लेकिन अलग अलग समय अंतराल के बीच में जो ब्याज की दर है वो क्या है? अलग अलग। हमें कहा गया कि पहले 4 वर्षों के लिए, पहले 4 साल जो है उनके लिए ब्याज की दर कितनी है? 5%। अगले 3 साल के लिए कितनी है? अगले 3 वर्ष के लिए कितनी है दी गई है हमें? 8% दी गई। और इससे ऊपर का जो समय है उसके लिए कितनी है? 10%। यहाँ कितनी है? 10%। हम जानते हैं टोटल समय कितना है? 10 साल। पहले 4 साल बीत चुके हैं, 3 साल बीत चुके हैं, 7 साल बीत चुके हैं, तो यहाँ कितने वर्ष बचेंगे? 3 साल। तो अगले 3 साल के लिए ब्याज की दर कितनी होगी? 10%। तो अगर मैं यहाँ से टोटल ब्याज निकालूं, देखिए टोटल ब्याज कैसे? 4 साल के लिए रेट कितनी है? 5%। मतलब 1 साल का ब्याज है 5%, तो 4 साल का कितना होगा? 5 चौक 20%। तो यहाँ ब्याज मिलेगा टोटल 20%, यहाँ 8 तियाँ 24% मिलेगा और यहाँ 30% मिलेगा। तो अगर मैं इन सबको जोड़ता हूँ तो टोटल 10 सालों का जो ब्याज हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा? 20 और 20 40, 40 और 30 कितने हो जाएंगे? 70, 70 और 4 कितने? 74, 74%। तो इसका मतलब 10 सालों का टोटल जो इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 10 ईयर। 10 सालों का टोटल इंटरेस्ट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 74%। और टोटल इंटरेस्ट हमें यहाँ पर दे रखा है, कुल ब्याज कितना मिल रहा है उसको? 1850। तो हम कहेंगे 74% की जो वैल्यू है वो है 1850। हमें पूछा गया है धनराशि क्या है? प्रिंसिपल निकालना है, जो कि क्या होगा? 100%। इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, 1850 बटे 74 इंटू 100। और इसको हमें क्या करना है? सरल करना है। देखिए सरल करते हैं तो मैं अगर 2 से काटता हूँ, 2 से ये कितनी बार कटेगा? 50 बार। और 2 से इसको काटें कितनी बार कटेगा? 37 बार। 37 से इसको काटेंगे, देखिए 37 से ये कितनी बार कटता है? 5 बार। 37 पंजे कितना होता है? 185 होता है। और पीछे क्या रह जाएगा? एक जीरो। तो ये बचा 50 इंटू 50, 50 इंटू 50 जो कितना होता है? 2500। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो मूलधन है, जो प्रिंसिपल है, वो कितना हो जाएगा? 2500 रुपये हो जाएगा, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है देखिए। अश्मिता ने 9,534 रुपये की एक राशि 4% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से किसी निश्चित समय अवधि पश्चात कुल 11,442 रुपये की राशि प्राप्त करने के लिए निवेश की। कुल राशि प्राप्त करने के लिए उसने कितने वर्षों के लिए निवेश किया? अब हमें क्या पूछा गया है? टाइम। तो टाइम पूछा गया है।
राशि उसके पास कितनी थी? 9,534। इसका मतलब है कि 9,534 मूलधन है और वो कितना चाहती है कि 11,442 रुपये उसको मिले। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ से यहाँ उसको कितना ब्याज मिल रहा है ये हम पता कर सकते हैं। तो ये कैसे पता करें कि भाई कितना एक्स्ट्रा उसको चाहिए? तो इसमें से इसको माइनस करते हैं। तो देखिए 12 में से 4 जाएगा, तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर ब्याज, तो ब्याज कितना मिलेगा? तो 12 में से कितना गया? 4, पीछे कितना बचा? 8। फिर यहाँ कितना रहेगा? 3, 3 में से 3 गया कितना? 0। फिर यहाँ बचेगा 14, 14 में से 5 गया, कितने बचेंगे पीछे? 9। यहाँ रहेगा 10, 10 में से 9 गए, मतलब क्या बचेगा? 1। तो हम कहेंगे ब्याज जो बनेगा उसका वो कितना बनेगा? 1908 रुपये। तो 9,534 थे, उसको कितने चाहिए? 11,442। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वही हमारा क्या है? ब्याज है। तो उसको 1908 रुपये ब्याज जो है वो कमाना है। रेट हमें कितनी दे रखी है? 4%। और हमें ये कहा गया है कि कितने समय के लिए वो निवेश करे, टाइम पूछा गया है। तो टाइम निकालते हैं। टाइम कैसे निकालेंगे? ब्याज 1908 गुणा 100 बटे मूलधन, मूलधन कितना है? 9534 इंटू हमारी रेट, रेट जो है कितनी है? 4। चलिए इसको सरल करते हैं। 4 से इसको काटें तो ये कितनी बार कटेगा? 25 बार। अब इनको सरल करते हैं। देखिए जब आंकड़े बड़े हो तो सरल करने का जो तरीका है वो क्या रहेगा, यहाँ से ध्यान से समझेंगे कि कैलकुलेशन कैसे करनी। देखिए 1908 लिखा है, नीचे लिखा गया है 9,534। जब आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये नीचे वाली जो संख्या है ये इस संख्या का लगभग कितने गुना है? 5 गुना के आसपास। क्योंकि 19 पंजे कितना होता है? 95। यहाँ 19 लिखा है, यहाँ कितना है? 95। तो 19 पंजे 95, 8 पंजे कितना? 40, यहाँ क्या लिखा है? 34। हम कह सकते हैं कि ये इससे लगभग कितनी बार कटेगा? 5 बार। ये इससे 5 बार कट रहा है और 5 से जब इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो हम कहेंगे जो टाइम है वो कितना हो जाएगा? 5 वर्ष। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। फोर्थ ऑप्शन ये हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या करें। कितने समय में 6 से ही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 72 रुपये जो है उसका मिश्रधन कितना होगा? 81 रुपये। 72 रुपये का मिश्रधन हमें कितना दे रखा है? 81 रुपये दिया हुआ है। इसका मतलब 72 से 81 हुए, तो ये जो एक्स्ट्रा है वो हमारे किसके हैं? ब्याज के रुपए हैं। देखिए ब्याज के रुपए कितने? 72 से 81 मतलब कितना हो गया? 9 रुपये। तो 9 रुपये हमें ब्याज मिला कितने पर? 72 पर। रेट हमें दे रखी है, क्या पूछा गया? टाइम। तो हम यहाँ से टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम निकालते हैं। ब्याज 9 गुणा 100 बटे मूलधन है 72 इंटू दर कितनी है? 6 से ही 1/4, जिसको हम थोड़ा सरल कर सकते हैं। 6 चौक 24 और एक कितना होगा? 25/4। 25/4 है तो यहाँ लिखेंगे 25/4। इस 4 को हम ऊपर भेज सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पर हम लिख देंगे 4। सरल करते हैं इसको। तो 25 से ये कट जाएगा 4 बार। 9 से कितनी बार कटेगा? 9 अट्ठे 72। 4 से कितनी बार? 2 बार। 2 से कितनी बार? 2 बार। तो क्या बचा हमारे पास? 2। तो हम कहेंगे टाइम जो है वो कितना आ जाएगा यहाँ से? 2 वर्ष। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही उत्तर। अगला सवाल करते हैं। देखिए अगले सवाल में क्या कहा गया? साधारण ब्याज की किस दर पर 4500 रुपये जो है उस पर 3 वर्ष का मिश्रधन कितना है? 5400 रुपये। तो 4500 रुपये, 3 साल का टाइम है और मिश्रधन कितना दे रखा है? 5400। हमें क्या पूछी गई है? दर पूछी गई है। अब रेट पूछी गई। तो पहले हम चेक करेंगे कि ब्याज कितना बनेगा। अगर 4500 से 5400 रुपये हो रहे हैं तो हम कहेंगे यहाँ से जो ब्याज आएगा वो कितना आ जाएगा? 900 रुपये। तो ब्याज कितना मिल रहा है? 900 रुपये। अगर 900 रुपये हैं तो रेट निकाल लेते हैं। ब्याज हो गया 900 इंटू 100 बटे मूलधन कितना है? 4500 इंटू टाइम कितना दे रखा है? 3 साल। ये इससे काटेंगे, कट जाएगा। 9 से कितनी बार कटेगा? 5 बार। 5 से इसको काटें तो कितनी बार कटेगा? 20 बार। 20/3। 20 में अगर 3 का भाग देते हैं तो पहले कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 3 18। पीछे कितना बचेगा? 2। तो हम लिखेंगे 2/3%। तो ब्याज की दर जो है कितनी हो जाएगी? 6 से ही 2/3% हमारी ब्याज की दर हो जाएगी। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगले सवाल में देखिए हमें क्या कहा गया कि दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समयावधि के लिए मूलधन तथा मिश्रधन 4 और 5 के अनुपात में है। 3 वर्ष के उपरांत उसे ब्याज की दर से मूलधन का मिश्रधन से अनुपात 5:7 हो जाता है। ब्याज की दर हमें पता करनी। तो ये सवाल थोड़ा ठीक है, इसको समझिए। देखिए हमें ये कहा गया है कि पहले मूलधन और मिश्रधन का जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है? 4:1
5। और 3 साल के बाद, 3 वर्षों के बाद यही अनुपात जो है वो कितना हो गया है? 5:7। 5:7 हो चुका है। हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि साधारण ब्याज की हम बात कर रहे हैं, समय के साथ जो है वो एक चीज बदलेगी, वो हमारा क्या है? मिश्र धन। लेकिन मूलधन जो है वो समय के साथ नहीं बदलता। ब्याज के केस में मूलधन हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है, फिक्स रहता है, वो बदलता नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ अनुपात में देखें तो यहाँ मूलधन का अनुपात 4 है, यहाँ कितना है? 5। तो हम ये जानते हैं कि मूलधन अगर सेम रहेगा तो मूलधन का अनुपात भी क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। अब मूलधन का अनुपात जो हम यहाँ देख पा रहे हैं इसमें सेम नहीं है, तो हम इसको क्या बना सकते हैं? सेम। ये बात हमने अनुपात में सीखी थी, पिछली रिवीजन क्लास में हमने इस बारे में बात की थी कि अगर आपके जो है कोई राशि अनुपात में सेम नहीं है तो हम किसी दूसरी संख्या से गुणा करके उसको क्या बना सकते हैं? सेम बना सकते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे? यहाँ पर मूलधन को क्या बनाएंगे? सेम, क्योंकि वो सेम होना चाहिए। सेम बनाने के लिए यहाँ 4 लिखा गया, यहाँ 5, तो हम क्या करें? इसको तो गुणा कर दें 5 से, इस नंबर से, और इसको गुणा कर दें किससे? 4 से। ऐसा करने पर क्या होगा कि मूलधन जो है वो क्या हो जाएगा? बराबर, और जो हमारा नया अनुपात निकल कर आएगा वो कितना आएगा? तो ये कितना हो जाएगा? 20, और ये हो जाएगा 5 × 5 25। नीचे कितना बनेगा? 20, और ये कितना हो जाएगा? 28। 7 चौक 28। तो अब देखिए क्या हुआ कि मूलधन तो हो गया 20, और जो मिश्र धन है वो पहले कितना था? 25, और 3 साल बाद कितना हो गया? 28। तो अब हम कह सकते हैं 25 से अगर 28 हुआ तो जो एक्स्ट्रा 3 बन रहा है तो वो क्या? हमारा ब्याज। तो एक्स्ट्रा रुपए जो है किस बात के हैं? ब्याज के। और 25 से 28 होने में कितना समय लगा? 3 साल का समय। तो टाइम कितना हमारे पास? 3 साल। और जो मूलधन है वो कितना है? 20। तो अब हमसे पूछा गई है रेट, तो हम रेट निकाल लेते हैं। तो रेट इज इक्वल टू, ब्याज कितना है? 3 × 100 बटे मूलधन कितना हो जाएगा? 20 इंटू टाइम कितना दे रखा है? 3 वर्ष। सरल करिए, 3 से 3 कटेगा, 20 से कटेगा कितनी बार? 5 बार। ये आ जाएगा 5%। तो जो रेट है वो कितनी हो जाएगी? 5%। ये हमारा सही आंसर है, जो कि थर्ड ऑप्शन है। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में कह रहा है कितने वर्षों में 18.75% की वार्षिक रेट से, वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन दुगुना हो जाएगा। अब हमें कोई भी राशि दी गई है और हमें क्या कहा गया है कि किस रेट से ये क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। डबल होने की बात कही। यहाँ राशि कितनी है वो दी हुई नहीं है। देखिए, जब सवालों में हमें राशि नहीं दी जाती तो उसको जो है हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो है कि उसको मान लिया जाए। मानने के 2 तरीके हैं कि हम क्या मान लें, या तो x माने या कोई संख्या मान ली जाए। ज़्यादा बेहतर है कि हम कोई संख्या माने। तो यहाँ पर धनराशि कितनी है, प्रिंसिपल कितना है, मुझे नहीं पता, तो हम मूलधन को, प्रिंसिपल को कुछ मान लेते हैं, और जो हमने माना मान लेता हूं कि कितना है? 1 है। मूलधन अगर मैं 1 मानता हूं और हमें कहा गया कि जो 1 रुपया था वो क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। तो 1 रुपया जो है वो क्या हो गया है? 2 रुपये बन गया। अगर 1 रुपया 2 रुपया बना है, इसका मतलब जो एक्स्ट्रा रुपए आए हैं, 1 से 2 बने, जो एक्स्ट्रा है वो हमारा क्या है? ब्याज। तो 1 से 2 बनने का मतलब 1 रुपया ज़्यादा मिल रहा है, तो वो हमारा क्या हुआ? ब्याज। तो ब्याज हो गया 1, मूलधन हो गया कितना? 1, और हमें रेट जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 18.75। तो अब हम इसको सरल करके क्या निकाल सकते हैं? यहाँ पर समय। तो टाइम निकालते हैं। टाइम का फॉर्मूला वही, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन कितना है? 1 इंटू 18.75। 18.75 है। इसको सरल करने के लिए ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको इस प्रकार लिखें। इसका मतलब है 18 सही 3/4। इसको मैं सरल करूंगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा कि 18 × 4 करेंगे, 18 चौक 72, 72 × 3 कितना हो जाएगा? 75, 75/4 बनेगा, जो कि 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब काटिए इसको, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, ये बनता है 16/3। आगे सरल करते हैं तो भाग देते हैं, तो क्या आएगा? भाग दूं मैं तो 16 में भाग देते हैं तो ये बनेगा 5, क्योंकि भाग जाएगा 3 से 5 बार, 15, 1 बचेगा तो हम कहेंगे 1/3। तो 5 से 1/3। लेकिन देखिए, ऑप्शन जब आप देख रहे हैं तो हमें वर्ष और महीनों में दे रखा है, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे कि 5 तो पूरे वर्ष है, और साथ में 1/3 है, वर्ष का 1/3 हिस्सा। तो वर्ष में हम जानते हैं 12 महीने होते हैं, 12 महीने का 1/3, 12 महीने का 1/3 जो कितना आएगा? 4 महीने। तो हम कहेंगे 5 वर्ष पूरे, और 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा? 4 महीने।
तो यहाँ जो समय निकल कर आया वो कितना आएगा, 5 वर्ष और 4 महीने, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन, ये हमारा सही उत्तर हुआ। चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिए अगले सवाल में कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो अब क्या कर रहा है, 3 गुना हो रहा है 30 साल में। तो मान लेते हैं कि 1 रुपया था, कितना हो गया 3, तो इसका मतलब ब्याज जो मिला वो कितना मिला, यहाँ पर 1 से 3 होने का मतलब कितना एक्स्ट्रा है 2, तो ये हमारा क्या हुआ ब्याज। ये कितने साल का ब्याज है, 30 साल का। हमें निकालनी है रेट, तो रेट निकाल लेते हैं। तो ब्याज है 2 इंटू 100 बटे मूलधन कितना दिया हुआ है हमें, सॉरी मूलधन जो है हमने 1 माना था, इंटू समय कितना दे रखा है 30 वर्ष। सरल करिए इसको, 0 से 0 कटेगा, ये बनेगा कितना 20/3। इसको सरल करें तो 20 में भाग देते हैं 3 का, तो पहले जाएगा 6 बार 18, 2 बचेगा तो 2/3%। तो जो रेट है वो कितनी आ जाएगी 6/2/3%, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन है। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में कह रहा है कि साधारण ब्याज के किस दर से कोई धन 8 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो अब सेम पिछले सवाल जैसा ही ये सवाल है, अब कह रहा है 8 वर्ष में क्या हो रहा है 2 गुना। तो ये सवाल सेम है, तो ये सवाल आप जो है वो ट्राई करेंगे और बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। अभी हम देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल करिए। देखिए अब ये सवाल दिया गया, यहाँ अब क्या कहा गया कि किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का कितना है 1/5 है। जब ऐसी लैंग्वेज आए कि ब्याज जो है वो मूलधन का मिश्र धन का इतने बटा इतना है, इसको समझने का जो तरीका है वो क्या है, मैं समझाता हूँ। देखिए कहा गया कि साधारण ब्याज, ब्याज मूलधन का कितना है 1/5। तो इसको हम इस प्रकार समझेंगे, ध्यान रखना। जैसे नीचे वाली संख्या कितनी है 5, तो हम कहेंगे मूलधन जो है वो हम क्या ले लेंगे 5, और ये ऊपर वाली जो संख्या वो किसको बताएगी, ब्याज को। जब भी कहा जाए कि ये इसका इतना गुना है, ये इसका इतना भाग है, तो हम कहेंगे इस प्रकार से संख्या मानेंगे कि अगर मूलधन 5 है तो उसके ऊपर ब्याज कितना है 1 रुपया। तो ब्याज 1 हो गया, मूलधन कितना हो गया 5। हमें समय दे रखा है, क्या पूछी गई है दर, तो हम इस प्रकार निकालेंगे रेट इज इक्वल टू ब्याज जो कि कितना है 1 इंटू 100 बटे मूलधन कितना हो जाएगा 5 इंटू समय कितना दिया हुआ है 4। 5 से काटेंगे इसको, कितनी बार कटेगा 20 बार, और 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 5 बार, तो रेट आ जाएगी 5%। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 5%। तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी ऐसी भाषा दी जाए तो इस प्रकार से हमें इसको समझना है। आगे देखिए, आगे हमें कहा गया है कि कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 3 माह में अपने का 41/40 हो जाता है। 41/40 होने का क्या अर्थ है, देखिए 41/40 हो जाने का अर्थ ये है कि अगर आपके पास 40 रुपए थे, मूलधन 40 था, तो अब वो 41 हो गया है, मतलब मिश्र धन जो बना वो कितना बन गया 41। 40 से 41 हो गए, इसका मतलब जो एक्स्ट्रा मिले हैं 1 रुपया जो ऊपर मिल रहा है वो हमारा किसका है, ब्याज का है। तो यहाँ ब्याज कितना हो जाएगा 1। तो 40 से 41 होने का मतलब ये है कि 40 से 41 हुआ तो ब्याज कितना मिल गया यहाँ पर 1, मूलधन हो गया 40। तो अब हमें क्या पूछी गई यहाँ पर दर निकाल लेते हैं। दर बराबर है ब्याज है 1 इंटू 100 बटे मूलधन 40 इंटू हमारे पास समय कितना दे रखा है 3 माह, तो वर्षों में लिखने के लिए इसमें किसका भाग देंगे 12 का। तो ये बनेगा 3/12, 12 को हम ले जाएंगे ऊपर, 3 से कटेगा कितनी बार 4 बार, 0 से 0 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, तो बचा क्या यहाँ पर सिर्फ 10। तो हम कहेंगे जो रेट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 10%, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन है, ये सही उत्तर हो गया। अगला देखिए, यदि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 भाग हो तो वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर की संख्या के बराबर हो तो ब्याज की दर कितनी होगी, ये पूछा गया। देखिए इन सवालों में क्या करना है, ये लाइन तो वही सेम है, यहाँ पर तो हम इसी प्रकार समझेंगे कि हमें कहा गया है कि ब्याज जो है वो धन का, ब्याज धन का 4/25 है। तो हम कहेंगे जो धन है वो तो हो जाएगा 25 और जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा 4। लेकिन हमें ये कहा गया कि वर्षों की संख्या जो है वो दर की संख्या के बराबर है। वर्ष और दर हमें क्या दे रखे हैं, सेम दे रखे हैं। तो इसको क्या करेंगे, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि हम फॉर्मूला लगा दें, नॉर्मल फॉर्मूला आप ब्याज वाला लगा दीजिए कि ब्याज बराबर, तो ब्याज कितना दे रखा है 4, तो ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना हो गया 25 गुणा दर और समय दोनों बराबर है तो दोनों को क्या मान लेंगे x, तो x समय भी x बटे 100। इसको अगर हम सरल करते हैं तो 25 से कितनी बार कटेगा 4 बार, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16,
इधर बनेगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। इस तरफ आएगा तो रूट बनेगा, 16 का जो रूट है वो कितना आ जाएगा 4, तो x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 4। अब x और x दोनों किसको बता रहे थे, दर और समय को। तो अगर हमसे दर पूछते हैं तो हम कहेंगे 4%, और अगर समय पूछा जाएगा तो हम कहेंगे 4 वर्ष। हमें कहा गया है दर कितनी है, तो x की वैल्यू 4 आई, तो हम कहेंगे 4%, ये हमारा सही उत्तर। तो जब भी हमें इस तरह कहा जाए कि वर्ष और जो है संख्या, दर की जो संख्या है दोनों का मान सेम है, बराबर है, तो हम इस प्रकार उसको कुछ मान सकते हैं। तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 4%। अगला देखिए, ये सवाल सेम उसी प्रकार से दिया गया है। किसी धनराशि पे जो है वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। तो ब्याज जो है मूलधन का, इसका मतलब मूलधन तो कितना हो जाएगा 16 और ब्याज कितना हो जाएगा 25। दर प्रतिशत और वर्षों की संख्या जो है वो क्या है, समय को प्रदर्शित करने वाली संख्याएं बराबर है, दोनों बराबर है, ब्याज की दर बतानी। तो फिर से वही, तो हम लिखेंगे ब्याज कितना है 25 बराबर मूलधन कितना 16 गुणा दर x समय x बटे 100। उधर लेके जाते हैं तो ये क्या बनेगा 25 इंटू 100 बटे 16, और यहाँ क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर। सरल करना चाहें आप सरल कर सकते हैं, 4 से काटते हैं 4 बार, 4 से कितनी बार कटेगा 25 बार। 25 इंटू 25 तो होगा 625, और नीचे क्या रहेगा 4 बराबर में एक्स स्क्वायर। ये इस तरफ आएगा तो क्या बनेगा रूट, तो अगर मैं इसका रूट करता हूँ तो ये 625 का रूट तो हो जाएगा 25, और 4 का रूट कितना होगा 2, तो एक्स की वैल्यू आएगी 25/2। 25/2 का अर्थ क्या है 12.5। तो हम कहेंगे जो रेट है वो कितनी आ जाएगी 12.5%, या फिर अगर हमें समय पूछा जाए तो हम कहेंगे समय जो है कितना हो जाएगा 12.5 वर्ष, क्योंकि दोनों का मान क्या है बराबर है समय और दर का। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल जो है वो हमारे क्या कहा गया कि साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 20 वर्ष में इसकी तिगुना हो जाती है, इसी साधारण ब्याज की दर पर यह कितने वर्ष में जो है दोगुना हो जाती है, ये हमें बताना है। तो देखिए इन सवालों को कैसे करेंगे, हमें कहा गया है कि 20 वर्ष में 3 गुना हो रही है। हम मान लेते हैं कि हमारी जो राशि थी वो कितनी थी 1, 20 साल में ये राशि कितनी होगी 3 गुना, तो 1 का 3 गुना कितना 3, समय कितना लगा 20 वर्ष, तो 20 वर्ष में 3 गुना होगी। हमें पूछा गया है कि 2 गुना कितने समय में होगी। यहाँ ये देखिए कि 1 वर्ष 1 रुपया राशि थी 3 हो गई है, तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो हमारा क्या है ब्याज। कितने रुपए आए 2 रुपए, 1 से 3 होने का मतलब कितने रुपए एक्स्ट्रा है 2 रुपए, तो वो हमारा क्या है ब्याज। तो 20 साल का जो ब्याज मिल रहा है वो कितना बन रहा है 2 रुपए। हमें चाहिए 2 गुना राशि, तो अगर हमारे पास 1 है, हमें पूछा गया 2 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो अगर 1 से 2 हो रही है तो ब्याज जो मिलेगा वो कितना मिलेगा यहाँ पर 1 रुपया। तो हमें ये चेक करना है कि 1 रुपया ब्याज कमाने में कितना समय लगेगा। तो हम ये बात जानते हैं यहाँ से कि 2 रुपये कमाने में कितना समय लग रहा है 20 साल लग रहे हैं। 2 रुपये कमाने में 20 साल जो है लगते हैं, तो 1 रुपया ब्याज कमाने में कितने समय लगेगा, तो 1 रुपये में कितना लग जाएगा 10 साल। तो हम यहाँ पर कहेंगे 2 गुना होने में कितना समय लगेगा, यहाँ पर 10 साल का समय लगेगा, जो कि हमारा क्या है सेकंड ऑप्शन। अगला सवाल करेंगे। अगला क्या कर रहा है, एक निश्चित साधारण ब्याज की जो है दर पर कोई राशि 6 वर्षों में तिगुना हो जाती है, कितने वर्षों में यह है 5 गुना हो जाएगी। तो फिर से सेम सवाल है, हमें कहा गया कि 6 वर्षों में 3 गुना हो रही है, तो अगर 1 रुपया है 3 रुपये होने में कितना समय लग रहा है 6 साल का समय लग रहा है। तो ब्याज कितना मिलेगा यहाँ पर 2 रुपये, ब्याज कितना मिला 2, कितने समय में 5 गुना, तो हमें 1 से ये कितनी चाहिए 5 चाहिए। 1 से 5 का मतलब ब्याज कितना मिलना चाहिए यहाँ पर 4 रुपये, 1 से 5 होने का मतलब 4 रुपये ब्याज। 2 रुपये ब्याज कमाने में 6 साल लगते हैं, 4 रुपये कमाने में कितने साल लगेंगे फिर 2 से 6, तो 4 में कितने लग जाएंगे 12 साल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 12 वर्ष। इसका सही आंसर है 12 वर्ष। अगला सवाल देखिए, अगले में हमें कहा गया साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह समान ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी। तो सेम सवाल है, तो आपने पिछले सवाल के कॉन्सेप्ट को समझा होगा। तो ये जो सवाल है ये आप खुद अपने लेवल पर करेंगे और बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। अभी हम देखेंगे अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से देखिए, अब यहाँ सवाल में जो है टाइप थोड़ा चेंज हुआ है। अब क्या कहा गया हमें सवाल के अंदर, कि हमें कहा गया कि किसी धन पर साधारण ब्याज जो है, कोई राशि जो है साधारण ब्याज की विशेष दर से 2 वर्ष का मिश्रधन कितना दे रखा है 2200 रुपये। तो 2 साल में राशि कितनी हो रही है 2200, और 3 साल का मिश्रधन हमें कितना दे रखा है 2300 रुपये। हमें बताना है कि धनराशि कितनी है।
तो इन सवालों को कैसे करेंगे कि जब हमें अलग अलग वर्षों का क्या दिया जाए, मिश्रधन दिया जाए। तो देखिए 2 वर्ष का मिश्रधन जो है वो कितना दिया हुआ है हमें, 2200 रुपये। और 3 सालों का मिश्रधन हमें कितना दे रखा है, 2300 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि राशि 2200 से 2300 हुई है, तो जो एक्स्ट्रा रुपए मिल रहे हैं वो हमारा क्या है, ब्याज है। तो कितने रुपए ब्याज के रूप में मिले हमें, 100 रुपये। 2200 से कितने हो गए एक साल में, 2300, तो 100 रुपये ब्याज मिले 2 से 3 साल के बीच में, मतलब 1 साल के गैप में। तो हम कहेंगे 1 साल का जो ब्याज है वो कितना है, 100 रुपये। 1 साल का ब्याज अगर 100 रुपये, तो हम ये बता सकते हैं कि 2 साल का ब्याज क्या है। तो अगर मैं 2 साल का ब्याज निकालूं तो वो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 साल का 100, तो 2 साल का कितने हो जाएंगे, 200 रुपये। और 2 साल का मिश्रधन हमें पता है कितना दे रखा है, 2200 रुपये। तो मिश्रधन का मतलब क्या है, मूलधन और ब्याज मिलाकर। तो इन 2200 रुपये में 200 रुपये तो क्या है, ब्याज के हैं। अगर 200 रुपये ब्याज के हैं तो जो बची हुई राशि है वो क्या होगा, हमारा मूलधन होगा। तो हम कहेंगे यहाँ से जो मूलधन है वो कितना हो जाएगा, 2200 माइनस ये 200 रुपये ब्याज के, तो कितना बचेगा, 2000 रुपये। तो हम कहेंगे जो मूलधन है वो कितना हो गया, 2000 रुपये, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन, ये उसका सही उत्तर हुआ। अगला सवाल करेंगे। तो अगला सवाल देखिए सेम है इसी प्रकार से कि साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 2286 रुपये, 4 वर्षों में 2448 रुपये हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर क्या। तो अब हमें दर पूछी गई है, दर निकालने का तरीका क्या होगा। तो देखिए पहले हम यही कहेंगे कि 3 वर्ष है, 3 वर्ष में ये कितनी हो रही है, 2286 रुपये। और 4 वर्षों में ये कितनी हो रही है, 4 वर्ष में कितनी हो रही है, 2448 रुपये। अब देखना है कि 1 साल में, 3 से 4 वर्ष की बात हो रही है, तो इस 1 साल के अंदर जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, कि ब्याज कितना बन रहा है। तो हम चेक कर लेते हैं कितना। तो देखिए 2286 से 2448 तक चले तो पहले 14 जोड़ेंगे तो वो बनेगा 2300, और फिर 148 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 2448। तो 148 और 14, ये 148 और 14 मिलाकर जो है वो कितने हो जाएंगे, 162। तो जो ब्याज बना 1 साल का तो कितना बनेगा यहाँ पर, 162 रुपये। तो ब्याज 162 है। अब हमें क्या पूछा गया, दर। तो पहले हम मूलधन निकालेंगे। देखिए मूलधन निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कि हमें कहा गया है कि 1 साल का ब्याज पता चल गया 162 रुपये, हमें 3 साल का मिश्रधन दे रखा है, तो 3 साल का ब्याज निकालेंगे, 3 वर्ष का ब्याज। तो ये कितना हो जाएगा कि 1 साल का है 162, तो 3 साल का क्या होगा, इंटू 3 करेंगे। तो 3 दूनी 6 और 16 थी कितना, 48, ये हो जाएगा 486। 3 साल का ब्याज 486 है और 3 साल का मिश्रधन कितना दे रखा है, 2286। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा मूलधन। तो मिश्रधन में से अगर हम मूलधन निकाल देते हैं, 2286 मिश्रधन है, इसमें से ब्याज अगर हम निकाल देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, मूलधन। तो 86 में से 86 जाएगा तो कितना बचेगा, 0, और 22 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 18। तो हम कहेंगे मूलधन तो यहाँ कितना आ गया, 18। अब हमें क्या बतानी है, दर। तो अब रेट का फॉर्मूला, दर का फॉर्मूला लगा देंगे। दर का फॉर्मूला क्या है, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। तो यहाँ ब्याज कौन सा, तो आप कोई भी ब्याज ले सकते हैं। हमें 1 साल का ब्याज पता है, 1 साल का ब्याज कितना दे रखा है, 162। तो हम कहेंगे ब्याज है 162 इंटू 100 बटे मूलधन कितना है, 1800 इंटू समय कितना हो जाएगा, 1 वर्ष, क्योंकि हमने 1 वर्ष का ब्याज लिया है। सरल करिए, 0 से 0, 18 से कितनी बार कटेगा, 9 बार। 18 नम कितना होता है, 162। तो हमें जो रेट मिलेगी वो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 9%। तो जो दर है वो हो जाएगी 9%, जो कि हमारा क्या है, फोर्थ ऑप्शन। चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिए अगले सवाल में हमें क्या कहा गया कि ए ने जो है 5000 रुपये बी को 2 वर्ष के लिए तथा 3000 रुपये सी को 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिए। उससे कुल 2200 रुपये जो है ब्याज के रूप में मिलते हैं। ब्याज की वार्षिक दर क्या है ये हमें बताना है। हमें दर पूछी गई है, अलग अलग राशियों को अलग अलग ब्याज पर दिया गया। तो पहले 5000 रुपये को 2 साल के लिए, 5000 रुपये पे हम ब्याज निकालते। देखिए तो फॉर्मूला क्या है ब्याज का, मूलधन गुणा दर। दर नहीं पता, आर लिख लेंगे, और समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष बटे 100। ये तो हुआ ब्याज किस पर, 5000 रुपये पर। फिर कहा गया कि 3000 रुपये पर जो है वो 4 साल के लिए दिया गया। तो 3000 रुपये के ऊपर हम 4 साल का ब्याज निकालेंगे। रेट हमें नहीं पता, आर लिखेंगे, और समय कितना है, 4 साल बटे 100।
इन दोनों को अगर हम सरल करते हैं तो ये यहाँ से कितना निकल कर आएगा, 50 × 2 कितना हो जाएगा, 100R। और यहाँ से इसको सरल करें तो ये कितना निकल कर आएगा, 30 × 4 करेंगे तो 120R। दोनों का टोटल करते हैं तो ये कितना निकल कर आएगा, 220R। तो ये हमारा क्या है, टोटल ब्याज 3 और 5,000 रुपये के ऊपर, जो कि हमें कहा गया किसने के बराबर है, 2200 के बराबर है। तो हम कहेंगे 220R जो है वो बराबर है किसके, 2200 के। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, R की वैल्यू। तो इसको जब इसको इससे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 10 बार। R की वैल्यू आ जाएगी 10%। हमें यही पूछा गया है कि ब्याज की दर क्या है, जो कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी, 4th ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, अब अगले सवाल में क्या कह रहा है, अच्छा सवाल है ये कह रहा है कि सुदीप जो है एक निश्चित धनराशि का 1/8 भाग 5% 2 वर्ष के लिए निवेश करता है। उसी धनराशि का 3/5 भाग 6% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया, और शेष धनराशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया। यदि प्राप्त होने वाला कुल ब्याज 1674 रुपये, तो निवेशित कुल धनराशि कितनी है। देखिए, इसमें धनराशि जो है, टोटल धनराशि, वो हमें पता नहीं। फिर वही, अगर आपको ये धनराशि नहीं पता तो इसको हम कुछ तरीके से मान सकते हैं, या तो हम x माने या कोई राशि मान ली जाए। ज़्यादा अच्छा है कि हम कोई राशि या कोई नंबर मान लें। वो मानने का जो तरीका है इन सवालों में, वो क्या रहेगा, उसको समझिए। देखिए, हमें कहा गया कि उस राशि का कितना भाग, 1/8 भाग। 1/8 में नीचे देखना है कितना लिखा हुआ है, 8 लिखा है। फिर दूसरा भाग कितना है, 3/5। यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ गया, 5। तो जब हमें भिन्नों के रूप में जो आंकड़े दिए जाए और हमें कोई राशि माननी हो, तो उसका मानने का तरीका है कि भिन्नों का जो हर है उसको चेक करेंगे। यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, तो हमें ऐसी संख्या माननी है जिसमें 8 का और 5 का भाग क्या हो, चला जाए। तो अगर ऐसी संख्या मानते हैं तो 8 और 5 का 8 पंजे कितना होता है, 40। तो 40 का कोई भी गुणज मान सकते हैं। तो हम ज़्यादा अच्छा है कि क्या मान लेते हैं, 400। तो हमने मान ली कि जो धनराशि है वो यहाँ, पूरी धनराशि वो यहाँ कितनी हो गई, 400। अगर उसको मैं 400 मानता हूँ, अब देखिए हम उसके भाग करते हैं। तो पहला जो भाग है वो कितना है, 1/8 भाग। इसका पहला भाग वो कितना है, 1/8। तो 400 का 1/8 करेंगे तो कितना आएगा, 50। तो पहला भाग है 50। दूसरा भाग कितना है, 3/5। तो दूसरा भाग जो है 3/5 वो निकालेंगे। तो 400 का 3/5 अगर मैं निकालता हूँ तो 5 से कितनी बार कटेगा, 80। 80 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 240। और बचा हुआ जो भाग है वो तीसरा भाग है, रिमेनिंग पार्ट जो है वो तीसरा है, शेष भाग। तो कैसे होगा, तो 400 में से ये कितना है, 240, ये कितना है, 50, टोटल कितना हो गया, 290। बचा कितना, 110। तो ये भाग कितना हो गया, 110। तो पहले हमने इसके 3 भाग कर लिए। कुल राशि मानी 400, 1/8 भाग, 3/5 भाग और शेष भाग 500, 240 और 110। अब जो पहला भाग है उसको कितने, 5% की रेट से 2 साल के लिए ब्याज पर दिया। दूसरे भाग को 6% की रेट से 2 साल के लिए, और तीसरे को 10% की रेट से 2 साल के लिए ब्याज पर देते हैं। तो इनमें हम इनके ब्याज की गणना करते हैं। अगर इनके ब्याज की गणना की जाए तो देखिए कितना आता है। तो अगर मैं 5% की रेट से 2 साल का ब्याज निकालता हूँ तो 5% 1 साल का, 2 साल का कितना होगा, 10%। तो हम कहेंगे 50 जो है उसका 10% ब्याज लगेगा। 50 का 10% कितना हो जाएगा, 5। तो पहले भाग पर जो है कितना ब्याज मिल रहा है, 5 रुपये। दूसरा जो भाग है उसको 6% की रेट से 2 साल के लिए, तो 6 दूनी कितना, 12%। तो दूसरे भाग पर ब्याज कितना लगेगा, 12%। तो इसका क्या निकालते हैं हम, 12% निकालते हैं। तो देखिए 240 का अगर 12% निकालते हैं, पहले 10% निकालूंगा। 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 रुपये। फिर हम 2% और निकालेंगे, 2% इसका निकालेंगे तो ये कितना होगा, 24 दूनी कितना, 48, मतलब 4.8। 24 और 4.8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28.8 रुपये। तो इसका 12% कितना आ गया, 28.8। इसी तरह 110 जो है उस पर निकालते हैं। इसमें हमें क्या कहा गया है कि 10% की रेट से 2 साल का ब्याज। तो 10% की रेट से 2 साल का ब्याज का मतलब क्या है, टोटल कितना हुआ, 20%। 10% और 10%, तो 110 का 20% निकालेंगे तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 22 रुपये। तो हमने देखा इन पर जो ब्याज मिल रहा है कितना मिल रहा है, 5, 28.8 और 22। इन सबको जोड़ते हैं तो देखिए 28 और 22 तो कितने हो जाएंगे, 50। 50 और 5 कितने हो जाएंगे, 55, और पॉइंट क्या है, 8। तो टोटल जो यहाँ से ब्याज मिलेगा सबको मिलाकर वो कितना आ रहा है, 55.8। ये ब्याज हमने कैसे माना, अगर कुल धनराशि कितनी हो, 400 हो तो। सवाल कर रहा है कि कुल ब्याज कितना है, 1674। तो हम यहाँ से कहेंगे कि 55.8 की जो वैल्यू है, 55.8
8 की वैल्यू वो कितनी है, 1674 है। हमें पूछा गया है निवेशित कुल धनराशि कितनी है, तो हमने कितने का निवेश किया था, कुल 400 का, 400 की वैल्यू निकालनी है। 1674 बटे 55.8 इंटू 400। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 0। देखिए अब सरल करते हैं। जब आप सरल करेंगे फिर से थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है 1674, यहाँ लिखा है 558, लगभग देख रहे हैं तो ये इसका कितने गुना दिख रहा है, 3 गुना। 500 है, 500 का 3 गुना कितना होता है, 1500। फिर 50 का 3 गुना 150, 1650, और 8 का 3 गुना करेंगे कितना होगा, 24। तो 1650 और 24 कितने हो जाएंगे, 1674। तो ये पूरी संख्या जो इससे कितनी बार कट जाएगी, 3 बार। और 3 इंटू जब हम 4000 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12,000। तो हम कहेंगे जो हमने कुल राशि निवेश की थी वो कितनी है, 12,000। हमसे यही पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, 12,000 रुपए। अच्छा सवाल है, इसको एक बार फिर से देखिएगा और खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। अभी हम करेंगे अगला सवाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला सवाल ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 साहूकारों से कुल मिलाकर 2500 रुपये जो है उधार लिए। उसने एक ऋण पर 8% और दूसरे पर 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज दिया। यदि एक वर्ष में उसने ब्याज के रूप में कुल कितने रुपए दिए, 180 रुपये, तो 8% की दर पर उसने कितना जो है राशि उधार दी। अब हमें सवाल कह रहा है कि हमने क्या किया है, टोटल कितने रुपए हैं, 2500 रुपये हैं। इसके हमने 2 भाग किए। कितने भाग किए गए, 2 भाग। पहला जो भाग है उसको किस रेट पर दिया गया, 8% की रेट पर, दूसरे को 6% की रेट पर। और कुल जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 180 रुपये। कब, 1 साल के बाद, 1 वर्ष के बाद कुल कितना ब्याज मिल रहा है हमें, 180 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो हमें बताना है कि कितनी राशि जो है उधार दी गई। तो ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे, तो देखिए देखिए 2 भाग है, दोनों को मिलाकर हमें कितना दिया रखा है, 180 रुपये। तो हम यहाँ से ये पता कर लें कि अगर मैं 2500 रुपये के ऊपर 8% टोटल ब्याज लगाता, कुल 2500 के ऊपर हम 8% ब्याज निकालें, तो 2500 का जो है 8% वो कितना निकल कर आएगा, तो 25 अट्टे 200, 200 रुपये। और अगर मैं 2500 पर 6% ब्याज निकालता तो ये कितना आएगा, 25 इंटू 6, 25 छंग 150, ये कितना आता, 150 रुपये। लेकिन सवाल कर रहा है कि दोनों जो है मिक्स करके हमें राशि दी गई है और कुल ब्याज कितना मिल रहा है हमें, 180 रुपये। तो हम क्या कहेंगे कि अगर पूरे को 8% में देते तो 200 मिलता, लेकिन 6% में देखते तो कितना मिलता, 150। और हमें 2500 को 2 भागों में बांटा और फिर हमने ब्याज पर दिया तो कितना मिला, 180 रुपये। मतलब दोनों को मिक्स करके जो है हमें कितना ब्याज मिल रहा है, 180 रुपये मिल रहा है। ये लिखा हमने, और फिर हम इन दोनों का क्या लेंगे, डिफरेंस। इससे हमें दोनों भागों का क्या मिलेगा, अनुपात। तो ये अनुपात कितना आ जाएगा यहाँ पर, 30। ये अनुपात कितना आ जाएगा, 20। दोनों को सरल करें तो कितना आ जाएगा, 3:2। 3:2, 3:2 हो जाएगा। अब ये 3:2 हो चुका है। टोटल राशि कितनी थी, 2500। तो 2500 को हम किस अनुपात में बांट देंगे, 3:2 के अनुपात में बांटेंगे। देखिए 2500 को अगर हम 3:2 के अनुपात में बांटते हैं तो कितना कितना भाग हमें मिलता है। 2500 को 3:2 में बांटेंगे। सवाल हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछा गया 8% रेट वाली, 8% वाला जो वैल्यू है वो कौन सी है यहाँ पर, 3 की वैल्यू हमें बतानी। तो हम जानते हैं 2500 है तो 3 + 2 कितना होगा, 5। तो 2500 में पहले भाग देंगे 5 का, कितनी बार जाएगा, 500 बार। और 500 इंटू 3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1500। और 500 इंटू 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1000। ये 1500, ये 1000। हमें कहा गया है कितना उधार लिया गया, 8% वाली। तो 8% वाली जो रेट पे उधार दी गई राशि है वो कितनी है, 1500 रुपये। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, पहला आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला सवाल क्या है। अगले सवाल में क्या कर रहा है कि श्रीमान एक्स के पास एक निश्चित राशि है, उसने कुछ राशि 10% सरल ब्याज पर और शेष राशि जो है 12% ब्याज पर बैंक में जमा करवाई। प्रथम राशि का चौथाई हिस्सा शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है। 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज हमें कितना मिल रहा है, 2500। तो हमें जमा की गई राशि जो है कितने के बराबर है ये बताना है। तो देखिए हमें एक संबंध दे रखा है राशियों के बीच की, कि जो राशि है कुल राशि, उसमें क्या संबंध है कि पहली राशि, पहला जो भाग है उसका कौन सा हिस्सा, 1/4, 1/4, वो बराबर है किसके, शेष भाग या दूसरे भाग के
पाँचवें हिस्से का मतलब क्या है, 1/5 के, 1/5। तो यहाँ से हमें दोनों जो राशियां हैं इसका क्या मिल जाएगा, संबंध। क्या, सेकंड को हम नीचे लेकर आएंगे, इसको उस तरफ भेजते हैं तो ये बनेगा कितना, 4/5, जिसका मतलब है कि फर्स्ट और सेकंड जो राशि है उसका रेशियो आ गया 4:5। तो जो राशियां हैं दो वो किस अनुपात में है, 4 और 5 के अनुपात। अगर वो 4 और 5 के अनुपात में है तो हम दोनों को जो है वो 100 से गुणा करके इनको क्या मान लेते हैं, 400 और 500। जैसा कि हम जानते हैं हम अनुपात को किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, मैंने दोनों को 100 से क्या किया, गुणा, ताकि राशियां हमारी कितनी बन जाए, 400 और 500 बन जाए। ऐसा करने का कारण क्या है, क्योंकि हमें दे रखा है 10% और 12%, इसका मतलब है कि उन संख्याओं का 10 और 12% निकालना सरल हो जाए। तो अब पहली राशि पर कितना ब्याज लग रहा है, 10%। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो 10% की रेट से 2 साल का ब्याज अगर हम निकालते हैं तो 10 × 2 कितना होगा, 20%। तो पहले भाग पर ब्याज कितना लगेगा, 20%। तो 400 का 20%, 20 × 4 कितना हो जाएगा, 80 रुपये। पहले भाग का ब्याज आया 80। दूसरे भाग पर ब्याज कितना लग रहा है, 12%। तो 12% की रेट से 2 साल का ब्याज निकालें तो 12 दूनी 24%, इस पर ब्याज लगेगा 24%। 24 × 5 कितना हो जाएगा, 120। तो ये टोटल जो ब्याज बना दोनों राशियों को मिलाकर वो कितना मिलना है, 200 बना। ये तो हमने जो राशियां मानी है उसके अनुसार। लेकिन सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि कुल ब्याज जो है वो कितना है, 2500 है। हमें बताना है कुल राशि कितनी है। तो हमारा ब्याज जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 200 आ रहा है। तो हमें 200 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2500। और पूछा क्या गया है, कुल राशि। कुल राशि देखिए हमारी कितनी थी, 400 ये, 500 ये, टोटल कितना हो जाएगा, 900। हमें 900 की वैल्यू निकालनी है। तो हम कहेंगे 200 की वैल्यू है 2500, तो 900 की वैल्यू क्या होगी, तो 2500 बटे 200 × 900। इसको सरल करते हैं, ये इससे कट जाएगा। तो 2500 × 9 या 2 से इसको काट दें, ये कटेगा 450 बार। अब 450 × 25 करना है, तो 450 × 25 करते हैं। तो पहले 25 × 400 करेंगे, तो 25 चौक 100 होगा, कितना हो जाएगा, 10,000। 10,000 तो ये होगा। फिर 25 × 5 करेंगे तो 25 पंजे 100, 25 1250। तो 10,000 और 1250 मिलकर कितने हो जाएंगे, 11,250। तो हम कहेंगे जो कुल राशि हमारी थी वो कितनी बनेगी, 11,250, जो कि हमारा क्या है, थर्ड ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है। चलिए अगला सवाल। चलिए देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल क्या कर रहा है, 7,930 रुपये 3 भागों में विभाजित किया जा रहा है। ए, बी और सी को क्रमशः 2, 3 और 4 साल के लिए 5% ब्याज पर जो है दी जाती है। यदि तीनों की राशि जो है उनके ऋण की संबंधित अवधि के बाद क्या है, बराबर, तो बताना है ए को कितने रुपए का ऋण दिया गया है। ठीक है, देखिए टोटल हमें दे रखा है 7,930 रुपये। उसके 3 भाग करके किस किस को दिए गए, ए, बी और सी को। ए, बी और सी। ए को जो है 2 वर्ष के लिए 5% की रेट पर, बी को 3 वर्ष के लिए 5% की रेट पर, और इसको 4 वर्ष के लिए 5% की रेट पर। तो इनका जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा, 5 दूनी 10। ए का टोटल ब्याज कितना होगा, 10%, बी का 5 तियां 15%, और सी का कितना हो जाएगा, 20%। ठीक है, लेकिन हमें कहा गया कि इनको मिलने वाली जो राशि है वो बराबर है। मिलने वाली राशि बराबर होने का मतलब ये है कि इनका मिश्रधन बराबर है। अगर मिश्रधन बराबर है तो हम इनका मिश्रधन निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, बराबर। मिश्रधन कैसे निकलेगा, देखो ब्याज कितना है, 10%। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। इसका मतलब मिश्रधन जो आएगा वो 10% बढ़कर आएगा। तो 100 से 10% बढ़ाएंगे, परसेंटेज है इसीलिए, तो कितना होगा, 110। तो ए का जो मिश्रधन है वो कितना होगा, ए का 110%। ए को जो राशि मिलेगी उसका 110%। इसी तरह बी का कितना हो जाएगा, 115%। 15% ब्याज है तो 100 से 15 ज़्यादा। और इसका कितना हो जाएगा, सी का 120%। ये तीनों का क्या है, मिश्रधन, और मिश्रधन तीनों के क्या है, बराबर। तीनों के मिश्रधन को हम क्या कर देते हैं, बराबर। बराबर दे रखा है, अब हमें क्या निकालना है, इनका अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है। देखिए बराबर दे रखा है, अगर हमें अनुपात निकालना तो अनुपात निकालने का एक सीधा तरीका है कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे ए का अनुपात लिखना है तो हम किसकी वैल्यू लिख लें, बी और सी की वैल्यूज जो है उनको लिख लें। तो बी और सी की जो वैल्यूज है वो कितनी कितनी है, 115
और 120। अगर हमें क्या निकालना है, बी का रेशियो निकालना है, तो हम किसकी, ए और सी की वैल्यूज लिख लें। ए और सी की वैल्यूज कितनी है, 110 और 120। और इसी तरह हमें कहा गया है सी का रेशियो निकालना है, तो हम इन दोनों की वैल्यूज लिख लेते हैं, 110 और 115। ये हमने लिख ली। अब इनको थोड़ा सरल करते हैं। तो इनको सरल करें तो देखिए ये किससे कटेंगे, 5 से। 5 से अगर मैं इसको काट देता हूँ तो 5 से देखिए कितनी बार कटता है, 5 से कितनी बार कटेगा, 23 बार। 5 से कितनी बार कटेगा, 22 बार। और 5 से कितनी बार कटेगा, 22 बार। 5 से फिर काटें तो ये कितनी बार कटेगा, 24 बार। 5 से कितनी बार कटेगा, 24 बार। और 5 से ये कितनी बार कटेगा, 23 बार। फिर 2 से काट लेते हैं, 2 से 12, ये 2 से 11, ये 2 से 11। तो अब देखिए सरल करें तो कितना आता है, 23 इंटू 12, 23 इंटू 12 करते हैं तो 12 3 36, 6 3 हासिल 24 और 3 कितना। इसी तरह ये कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे 24 इंटू 11 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 264। और इनको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 253। तो देखिए क्या कहा गया था कि मिश्रधन बराबर है, मिश्रधन को हमने बराबर किया और हमने क्या निकाला, तीनों का अनुपात। अनुपात निकालने का तरीका क्या है कि जब बराबर के रूप में आपको संबंध दिया जाए तो अनुपात कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट तरीका है ये कि हम ए का रेशियो लिख रहे हैं तो बी और सी की जो वैल्यूज है उनको गुणा करके लिखेंगे। बी का लिख रहे हैं तो ए और सी के साथ में जो संख्या है उनका गुणा करके लिखेंगे। और अगर सी का रेशियो लिख रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे, ए और बी की वैल्यूज को गुणा करके। तो हमें जो यहाँ रेशियो मिला वो कितना मिला, 276, 264 और 253 मिला। हमें पूछा गया है कि ए को जो है वो कितनी राशि मिली। तो अब हमें ये जो टोटल राशि है उसको इस अनुपात में क्या करना था, बांटना है। इस अनुपात में बांटेंगे, इसका मतलब क्या है, ए का भाग निकालेंगे बांटकर। ए का भाग कैसे निकालेंगे कि ए का अनुपात 276, नीचे क्या लिखेंगे, अनुपातों का योग लिखते हैं। योग देखिए कितना होगा, 200 200 200 तो कितने हो जाएंगे, 600। फिर 7 और 6 13, 130। और ये 5 कितना हो जाएगा, 180। 600 और 180 कितने हो जाएंगे, 780। 780 ये 10 और ये कितना होगा, 13। 780 और 13 793। तो अनुपातों का योग बनेगा 793 इंटू क्या दिया हुआ हमें, बांटने वाली राशि 7930। हम देख पा रहे हैं ये इससे कितनी बार कटेगा, 10 बार। तो हम कहेंगे 276 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 2760। ये हमारी राशि हो जाएगी किसकी, ए की। तो हमसे पूछा गया ए की राशि कितनी है, तो हो जाएगा 2760। तो ध्यान रखना है कि हमें क्या कहा गया था कि मिश्रधन समान है, तो हमने मिश्रधन को क्या किया, समान, अनुपात निकाला और इस राशि को इस अनुपात में बांट दिया। अच्छा सवाल है, एक बार आप जो है फिर से खुद करके जो है इस सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल ये कह रहा है, एक पिता ने 12 वर्ष और 14 वर्ष की आयु के अपने 2 पुत्रों के लिए कुल 50,000 रुपए की वसीयत इस प्रकार जो है की है कि जब 18 वर्ष के हो जाएंगे तो उनको समान धनराशि प्राप्त होनी चाहिए। ये 2 जने हैं 12 और 14 साल के, 50,000 रुपए दोनों में बांटे गए हैं और इस प्रकार से बांटेंगे कि जब वो 18 वर्ष के हो तो उन दोनों को क्या मिलनी चाहिए, बराबर धनराशि। बराबर धनराशि का मतलब क्या है कि उनका मिश्र धन क्या होना चाहिए, बराबर। यदि साधारण ब्याज की दर 5% हो तो बड़े पुत्र की वर्तमान धनराशि कितनी है ये बताना है। तो देखिए फिर से उसी तरीके से करेंगे पिछले सवाल के जैसे कि टोटल कितना है, 50,000। तो टोटल राशि जो है वो 50,000 है, 2 पुत्रों में बांटी। एक कितने साल का है, 12 साल का है और एक कितने साल का है, 14 साल का। देखिए 12 साल वाले जो बच्चा है उसको 18 साल का होने पर जो है वो राशि मिलेगी। इसका मतलब इसकी जो राशि है उसके ऊपर 6 साल ब्याज मिलेगा 5% की रेट से। और जो 14 साल वाला है उसको भी 18 का होने पर मिलेगी। इसका मतलब 14 से 18 होने में कितना समय लगेगा, 4 साल। उसको 4 साल ब्याज मिलेगा 5 की रेट से। तो यहाँ जो ब्याज बनेगा 6 पंजे 30, इसको मिलेगा 30% ब्याज, इसको मिलेगा 20% ब्याज। अब एक जो बेटा है पहले वाला, ये है छोटा बेटा और ये क्या है, बड़ा। तो हम मान लेते हैं कि इसका नाम ए है और इसका नाम क्या है, बी। इसको ब्याज मिल रहा है 30%, दूसरे वाले को क्या मिल रहा है, 20%। तो हमें कहा गया कि दोनों की राशि जो मिलेगी वो बराबर होगी। इसका मतलब दोनों का मिश्रधन क्या होगा, बराबर। तो मिश्रधन निकालते हैं। तो देखिए पहला अगर ए है उसको 30% ब्याज मिल रहा है तो उसका मिश्रधन कितना होगा, 130%। और दूसरा जो है बी,
उस पर ब्याज मिल रहा है 20%, तो इसका जो मिश्र धन है वो कितना हो जाएगा 120%। और दोनों मिश्र धन क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, दोनों की राशि क्या होनी चाहिए, समान। अगर समान करते हैं यहाँ से ए और बी का जो हमें क्या मिलेगा, अनुपात मिलेगा, ए बटा बी हल करें तो ये उधर जाएगा 120 और ये हो जाएगा 130, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, सरल करिए तो ये कितना आ जाएगा 12/13। तो हम जानते हैं ए और बी का जो रेशियो आया वो कितना आ गया 12:13 आ गया। हमें बताना है कि बड़े पुत्र को जो है कितनी राशि मिलेगी, बड़े पुत्र को कितनी मिलेगी। तो देखिए दोनों में से जो बड़ा पुत्र है वो कौन सा है, 14 साल वाला, ये क्या है, बड़ा पुत्र है। तो बड़े पुत्र को यहाँ कितनी मिल रही है, देखिए 13। तो हम कहेंगे बी का मान अगर मैं निकालता हूँ तो अनुपात है 13 अपॉन अनुपातों का योग कितना हो जाएगा 25 इंटू जो राशि है टोटल वो कितनी है 50,000। 25 से इसको काटिए, 2 बार कटेगा 2000, 2000 इंटू 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, 26,000 रुपये। तो जो बड़ा बेटा है उसको कितनी राशि मिलेगी 26,000 रुपये मिलेगी, जो कि हमारा क्या है, थर्ड ऑप्शन ये है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा 26,000 रुपये। तो ये ध्यान रखना है। तो इस केस में भी हमें क्या करना है, धनराशि जो प्राप्त हो रही है वो क्या है, बराबर है। इसका मतलब मिश्र धन जो है उसको हमें क्या करना है, बराबर करना है। चलिए अगला सवाल करेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है कि कोई व्यक्ति है 3,75,000 रुपये की राशि अपने पुत्रों में और पुत्री को 12 और 14 साल के जो है उनमें बांटता है। प्रत्येक को 18 साल के होने पर 5% की रेट से समान राशि प्राप्त होती है, तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करना है। तो सेम सवाल है, पिछले सवाल जैसा ही, सिर्फ आंकड़े जो है वो बदले गए हैं। तो ये सवाल जो है आप खुद करेंगे, खुद करने का प्रयास करेंगे और बताएंगे कि दोनों को कितनी कितनी राशियां मिल रही है। अभी हम करेंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब यहाँ से जो है लैंग्वेज क्वेश्चन की वो चेंज हुई है, बदली है। वो क्या है, देखो कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2400 रुपये का जो है 5 वर्ष का मिश्रधन कितना है 2760 रुपये। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो मिश्रधन जो है कितना होता। देखिए सवाल हमसे ये कह रहा है कि राशि है 2400, 5 साल का मिश्रधन कितना दे रखा है 2760, और अगर ब्याज की दर कितनी ज्यादा होती 2% ज्यादा होती। देखिए ब्याज की दर 2% अधिक होने का मतलब क्या है, ये रेट अगर 2% अधिक है इसका मतलब उसे जो ब्याज मिलता वो भी क्या मिलता 2% ज्यादा मिलता। और रेट का मतलब होता है वार्षिक, उसमें बदलाव हो रहा है, इसका मतलब हर वर्ष उसे 2% ब्याज क्या मिलता ज्यादा। तो ये हमारे पास कितने साल की बात कर रहा है वो सवाल के अंदर 5 साल की। इसका मतलब ये है कि हर साल उसे अगर 2% ब्याज ज्यादा मिलता तो 5 साल में टोटल कितना ब्याज मिलता 10%। तो 10% उसको ज्यादा ब्याज मिलता। अगर उसको 10% ज्यादा मिल रहा है तो 2% अधिक का मतलब है कि 5 साल में ये कितना हो जाएगा 10% अधिक। 5 साल में कितना हो जाएगा 10% अधिक ब्याज मिलेगा उसको। किसका 10%, मूलधन का। मूलधन कितना दे रखा है 2400, तो हम कहेंगे 2400 रुपये है, उसका कितना परसेंट हो जाएगा 10%। 2400 का अगर हम 10% निकालते हैं तो कितना आता है 240 रुपये अधिक। तो उसे कुल 240 रुपये क्या मिलेंगे, अधिक मिलेंगे। अभी उसको कितने मिल रहे हैं, मिश्रधन कितना बन रहा है उसका 2760, तो 2760 से 240 ज्यादा, तो 2760 से 240 ज्यादा कर देंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए तो 2700, 2900 और ये 100 कितना हो जाएगा टोटल 3000 रुपये। तो हम कहेंगे अगर 2% ब्याज अधिक मिलता तो उसे कुल जो राशि मिलती वो कितनी मिलती 3000 रुपये मिलती, जो कि हमारा क्या है सेकंड ऑप्शन। अगला सवाल देखिए। देखिए अगले सवाल में क्या कह रहा है, कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया है उसको। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो 240 रुपये की आय क्या होती अधिक। पिछले सवाल जैसा ही है। अब कह रहा है कि ब्याज की दर कितनी होती 1% ज्यादा होती, और कितने साल के लिए बात कर रहा है कि 2 साल की बात हो रही। अगर ब्याज की दर जो है 1% ज्यादा होती तो 2 साल में कितना ब्याज ज्यादा मिलता, तो 2 इंटू 1 कितना 2%। इसका मतलब 2% अधिक ब्याज मिलता, 2% अधिक ब्याज मिलता। और हमें कहा गया कि 240 रुपये अधिक मिल रहे हैं, इसका मतलब 2% की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 240। ये 2% जो है उसकी वैल्यू कितनी हो गई 240 हो गई है। हमें पूछा गया है कि धन कितना है, धन का मतलब है कि मूलधन, मूलधन होता है 100%, तो 100% की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 240/2 इंटू 100। ये इससे कितनी बार कटेगा 120 बार, तो ये हो जाएगा 12,000 रुपये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 12,000 रुपये, सेकेंड ऑप्शन। अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में क्या कर रहा है कि एक साहूकार है,
साहूकार को पता चलता है कि साधारण ब्याज की दर पर 13% वार्षिक में 0.5 की गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आमदनी में 104 रुपये की क्या हुई है, कमी हुई है। कि अगर ब्याज की जो वार्षिक दर है वो कितनी हो रही है, 0.5 क्या हो रही है, कम, तो उसकी जो आमदनी वो कितनी कम हो गई, 104 रुपये कम हो गई। उसकी उधार दी गई पूंजी कितनी है, उधार देने वाली पूंजी का मतलब क्या है, मूलधन पूछा गया। तो अगर 0.5% की गिरावट की वजह से उसको कितने के नुकसान हो रहा है, 104 रुपये, तो हम कहेंगे 0.5% जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 104 रुपये है। हमें क्या कहा गया है कि उधार दी गई राशि मतलब 100% की वैल्यू बतानी, तो 100% की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो 104 बटे 0.5 इंटू 100, पॉइंट हटेगा यहाँ से, यहाँ क्या बनेगा 0, 5 से इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 200, 104 इंटू 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 208 और पीछे लग जाएंगे 2 जीरो। तो हम कहेंगे जो उधार दी गई राशि वो कितनी है, 20,800 रुपये है, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले में क्या कह रहा है कि व्यक्ति ने 4% की दर साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धन ब्याज पर लगाया, 8 वर्षों में ब्याज की राशि मूलधन से 340 रुपये क्या है, कम हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करना है। तो देखिए क्या कर रहा है, 4% की ब्याज की दर पे उसने लगाया और 8 वर्षों में जो ब्याज की राशि मूलधन से कितनी कम है, 340 रुपये कम है। देखिए हम जानते हैं कि मूलधन जो होता है वो कितना होता है, हमेशा 100%। अगर मैं यहाँ ब्याज की बात करता हूँ, ये है मूलधन, ब्याज की बात करें तो देखिए ब्याज कितना मिल रहा है, 4% की रेट से 8 साल का ब्याज, तो 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा 32%। तो टोटल ब्याज जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 32%। और जो कह रहा है ब्याज जो है वो मूलधन से 340 रुपये कम है। तो यहाँ देखिए कि यहाँ है मूलधन 100%, यहाँ ब्याज है 32%, तो ये जो ब्याज है वो मूलधन से कितना कम दिख रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कितना कम है, माइनस करने पे 68% कम आ रहा है। कितना कम आ रहा है, 68%। तो परसेंटेज में ये 68% कम है, सवाल कर रहा है कितने रुपए कम है, 340 रुपये। तो हम कहेंगे 68% की जो वैल्यू है वो हमें कितनी दे रखी है, 340 रुपये। हमें पूछा गया कि मूलधन कितना है, तो मूलधन कितना है 100%, 100% की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 340 बटे 68 इंटू 100। सरल करते हैं तो इसको जब आप इससे काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 5 बार, 5 इंटू 100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 500। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन 500 रुपये। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगले सवाल में हमें कहा गया कि कोई धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2,613 रुपये हो जाती है, समान दर से वह कितने समय में 3,015 होगी। तो देखिए ये दे रखा है 2,613 और 3,015, तो ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, मिश्रधन दिए हुए, दोनों क्या है, मिश्रधन। तो मान लीजिए कि अगर हमारा मूलधन जो है वो यहाँ कितना है 100 रुपये, और अगर मैं यहाँ से ब्याज निकालता हूँ तो ब्याज देखिए 5% की रेट से 6 साल का, तो हम कहेंगे 5 इंटू 6 मतलब कितना आया 30%। ब्याज कितना आ गया 30%। तो यहाँ से जो मिश्रधन बनेगा वो कितना बनेगा, तो हम कहेंगे 100 प्लस 30 कितना हो जाएगा 130, और इसकी वैल्यू कितनी है 2613। और हमें कहा गया कि 3,015 रुपये जो है मिश्रधन के लिए हमें कितने समय के लिए ब्याज पर देना होगा, दर सेम रखनी है 5%। तो हम ये कहेंगे कि सवाल में हमें 2613 जो है वो मिश्रधन कब बन रहा है, तो 2613 जो है मिश्रधन हमें सवाल में दे रखा है, उस हिसाब से हमारा जो मिश्रधन आ रहा है वो कितना आ रहा है 130 आ रहा है। उसी प्रकार 3,015 जो मिश्रधन है उसके हिसाब से हमारी जो वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए, हम ये पता कर लेते हैं। तो देखिए उस हिसाब से अगर हम निकालें तो 2613 की वैल्यू 130, 3,015 की वैल्यू निकालते हैं, तो 130 बटे 2613 इंटू 3,015, 13 से काट देते हैं, 13 से कटेगा 10 बार, 13 से इसको काटें, 13 से 2 बार कटेगा 26, फिर 0 आएगा, 13 से 1 बार। फिर जब आप देखिए 3,015 और इसको देखेंगे तो 201 से ये कितनी बार कट रहा है, 15 बार कट रहा है। कैसे, 15 एक कम 15 और 15 दूनी 30, तो 3,015, और ये कितना आएगा 15 इंटू 10 कितना हो जाएगा 150। देखिए इसका मतलब क्या है कि 2613 मिश्रधन कब था, जब यहाँ हमारा मिश्रधन कितना है 130 है, और
3015 मिश्रधन कब होगा? कि जब यहाँ हमारा मिश्रधन जो है, ये जो मिश्रधन है वो हमारा यहाँ कितना होना चाहिए, यहाँ पर जो मिश्रधन है ये कितना होना चाहिए, 150। तो यहाँ मिश्रधन 150 होगा तो हमारा कुल मिश्रधन जो है कितना बनेगा, 3015। इस मिश्रधन का मतलब क्या है, इसमें 100 रुपये तो किसके, मूलधन के। इसका मतलब एक्स्ट्रा जो 50 रुपये, 50 रुपये या कहिए 50%, ये हमारा क्या है, टोटल ब्याज है। इसका मतलब टोटल ब्याज जब 50% होगा तो मिश्रधन कितना बनेगा, 3015। टोटल ब्याज जब 30% था तो मिश्रधन कितना बना, 2615। और ये 50% जो है ये टोटल है, और इसमें दर कितनी है, 5%। तो 5% की दर से कितने साल के लिए हम ब्याज पर दें कि टोटल ब्याज कितना बन जाए, 50% बन जाए, ये हमें देखना है। तो 5 की रेट से 50% बनाना है तो हम कहेंगे 50/5 करेंगे तो कितना आएगा, 10 साल। तो 5 की रेट से 10 साल अगर हम पैसे को ब्याज पर देते हैं तो हमें ब्याज कितना मिलेगा, 50% ब्याज मिलेगा। तो हमें यही पूछा गया कि कितने समय में जो है 3015 बनेगा, तो कितने समय हो जाएंगे यहाँ पर, 10 साल। तो 10 साल में जो राशि है वो कितनी बन जाएगी, 3015। तो ध्यान रखिए, अच्छा सवाल है, फिर से ध्यान रखना है कि 2613 जो है मिश्रधन जो है कब है, जब हमारा जो ब्याज है वो कितना बन रहा है, 30%, और मिश्रधन कितना हो रहा है, 130। 3015 कब होगा कि जब हमारा मिश्रधन कितना हो, 150। 150 में 100 रुपये तो मूलधन के, इसका मतलब 50% हमारा टोटल ब्याज होना चाहिए। इस 50% का टोटल ब्याज ये कैसे आ रहा है कि 5% की रेट से कुछ साल मिलाकर। तो 5% की रेट से 10 साल अगर हम ब्याज पे देते हैं तो हमारा ब्याज कितना बन जाएगा, टोटल 50% बनेगा। तो इसका सही उत्तर जो है वो कितना हो जाएगा, 10 साल। फोर्थ ऑप्शन जो है सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगले सवाल में क्या कह रहा है, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 रुपये का अंतर है। तो साधारण ब्याज जो है दो अलग अलग जगहों से, उसका अंतर हमें दे रखा है, हमें क्या बतानी है, राशि। तो हम कहेंगे देखिए 5% की रेट से अगर मैं 3 साल का ब्याज निकालता हूँ तो वो तो कितना आता है, 15%। और वही 5% की रेट से अगर मैं 4 साल का ब्याज निकालता हूँ तो कितना आता है, 20%। तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 5%। और 5% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 42। अंतर हमें दिया हुआ है 42। हमें बतानी है राशि। राशि क्या होता है, हमारा मूलधन, मतलब 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 42/5 इंटू 100। 5 से इसको काटते हैं, 20 बार कटेगा। 20 इंटू 42 करेंगे तो 42 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 84। पीछे लगेगा 0, तो 840। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में क्या करा है, 4 वर्षों के लिए 2000 रुपये पर दो अलग अलग स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याजों में अंतर कितना है, 80 रुपये का ब्याज की दर का अंतर हमें बताना है। तो देखिए हमें ब्याज की दरों का अंतर बताना है। हमें ब्याज का अंतर दे रखा है 80 रुपये, 4 साल है, ब्याज का अंतर है कितना, 80 रुपये। हमें कितने क्या बताना है, रेट। रेट निकालने का तरीका क्या है, देखिए सिंपल सा तरीका है। यहाँ पर हम कैसे निकाल सकते हैं कि रेट, जनरली फॉर्मूला क्या होता है, रेट का फॉर्मूला होता है ब्याज गुणा 100/दर गुणा मूलधन। तो अब हमें यहाँ पर रेट का डिफरेंस निकालना है, तो हम यहाँ ब्याज का अंतर लिखेंगे। तो ब्याज का अंतर हमें कितना दे रखा है, 80 इंटू 100/, मूलधन कितना है हमारा 2000 रुपये, इंटू समय कितना है 4 वर्ष। इससे हमें जो है वो क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। किसका डिफरेंस, रेट का। तो रेट का डिफरेंस पूछे तो यहाँ साधारण ब्याज की जगह हम ब्याज का अंतर लिखेंगे, एसआई का डिफरेंस लिखेंगे, जो कि हमें 80 दिया हुआ है। सरल कर लेते हैं इसको, ये 3 जीरो तो इनसे कट जाएंगे। ये क्या होगा, 4 दूनी 8, 8 से 8 कितनी बार, एक बार कटेगा। यहाँ जो रेट का डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, 1% आएगा। तो हम कहेंगे सही आंसर क्या होगा इसका, बी ऑप्शन। अगला देख तू, अगला सवाल जो है देखिए इसमें क्या कहा गया। इसमें हमें जो है किस्त पूछी गई है। हमें कह रहा है 848 रुपये की देय राशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में चुकाना है, तो उसके द्वारा चुकाई गई प्रत्येक बराबर किस्त का मान क्या है। प्रत्येक बराबर किस्त, हमें यहाँ क्या निकालनी है, इंस्टॉलमेंट निकालनी। साधारण ब्याज में अगर इंस्टॉलमेंट का सवाल आता है तो उसको कैसे किया जाता है, इसको हल करने के लिए हमारे पास एक सूत्र है। जब भी साधारण ब्याज में इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आए तो आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। इस फॉर्मूले से इस तरह के सवालों को बहुत आसानी से किया जा सकता है। क्या है फॉर्मूला किस्त का, तो देखिएगा ध्यान से। अगर हमें किस्त पूछे तो किस्त का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे देय धन गुणा 100/100 गुणा टी, टी का मतलब यहाँ समय है, प्लस आर इंटू टी, दर गुणा समय,
t-1/2। क्या है सूत्र फिर से? किस्त बराबर देय धन। देय धन का मतलब है कि आपका मिश्र धन जो आपको चुकाना है, चुकाने वाली राशि। तो देय धन का मतलब मिश्र धन हो गया, इंटू 100/100 गुणा समय प्लस दर गुणा समय, समय -1/2। तो अब इस सूत्र का प्रयोग हम कब करेंगे? जब भी हमें साधारण ब्याज के अंदर किस्त वाला सवाल जो है दिया जाए तो देखिए यहाँ सवाल क्या कर रहा है। यहाँ सवाल हमसे कह रहा है कि 848 रुपए की देय राशि है। कितने रुपए चुकाने हैं? 848। रेट है 4%, टाइम कितना है? 4। तो हमें देखना है कि यहाँ पर किस्त क्या आएगी, तो वैल्यू पुट करते हैं। देय धन कितना है? 848 इंटू 100/100 इंटू टी कितना दे रखा है? 4 वर्ष। तो 4 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 400 प्लस दर गुणा समय। दर कितनी है? 4 गुणा समय है 4 इंटू समय -1। समय है 4 वर्ष, 1 कम करेंगे तो आएगा 3 बटा क्या आएगा? 2। 2 से इसको काट देते हैं तो ये बनेगा 3 दूनी 6। 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 24। तो 24 को जब हम 400 में जोड़ेंगे तो ये बनेगा 424। तो ये बन गया 424। 424 को अगर आप इससे हल करेंगे तो ये सीधा दिख रहा है कितनी बार कटेगा? 2 बार। और 2 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी जो किस्त बनेगी प्रत्येक साल की वो कितनी बनेगी? 200 रुपये बनेगी, जो कि हमारा क्या है? सेकंड ऑप्शन है। तो ये इसका सही सवाल। तो किस्त वाले सवालों में आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है कि साधारण ब्याज में जब भी आपसे किस्त पूछ ले तो इस सूत्र को याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिए अगला सवाल जो है वो क्या कह रहा है कि एक स्कूटी जो है वो 50,000 रुपये नकद अथवा 10,400 रुपये नकद डाउन पेमेंट पर 4 बराबर वार्षिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि सकल ब्याज की दर है 25% तो प्रत्येक वार्षिक किस्त की वैल्यू क्या? हमें क्या निकालनी है यहाँ पर? किस्त। देखिए स्कूटी की कीमत जो है वो तो कितनी है? 50,000 रुपये। कीमत तो कितनी है? 50,000, जिसमें से हमने कुछ पैसे डाउन पेमेंट दे दिया, कुछ पैसे हमने पहले ही चुका दी। कितने चुकाए? 10,400 रुपये। तो 10,400 रुपये हमने चुका दिए। इसका मतलब जो रिमेनिंग है शेष वो कितने? तो 50 में से 10,400 माइनस करेंगे तो ये कितना बच जाएगा? 10 माइनस करेंगे तो 40, 400 करेंगे तो बचेगा 39,600 रुपये बचे। अब ये पैसे जो हमें किस में चुकाने? किस्तों में। तो अगर मैं किस्त निकालने के लिए पिछले फॉर्मूले का यूज करूं तो उसमें हमने फॉर्मूले में देखा था कि हमें यहाँ क्या दिया हुआ है? देय धन। देय धन का अर्थ होता है एक तरह से मिश्र धन। तो मिश्र धन पहले हमें निकालना पड़ेगा। हमें यहाँ ये जो दे रखा है इस पर हमें ब्याज देना है, इसका मतलब ये तो हमारा क्या है? मूलधन है। तो मिश्र धन निकालता हूँ। देखिए मिश्र धन कैसे निकलेगा, तो हम कहेंगे पहले इस पर ब्याज निकालते हैं। ब्याज कितना? तो रेट है 25% और कह रहा है 4 बराबर वार्षिक किस्तें। इसका मतलब 4 साल का समय है। 25% की रेट से 4 साल का अगर ब्याज निकालता हूँ, 25 इंटू 4 कितना है? 100%। तो ब्याज कितना बनेगा यहाँ पर? 100%। इसका मतलब ये जो राशि है इसका 100% ब्याज बनेगा, मतलब जितना राशि है उतना का उतना ब्याज बनेगा। तो ब्याज भी कितना बनेगा यहाँ पर? 39,600। तो हम कहेंगे जो मिश्रधन आएगा यहाँ पर, मिश्रधन, तो 39,600 मूलधन, उतना ही ब्याज। तो दोनों को मिलाकर जो आपका बनेगा 39 और 39 कितने हो जाएंगे? 78। और 600 और 600 कितने हो जाएंगे? 1200। हम कहेंगे 79200। इतने रुपए हमें चुकाने होंगे। टोटल जो चुकाने वाले पैसे हैं वो कितने हैं? 79,200 रुपये। अब ये हमें चुकाने, किस्तों में चुकाने। अब हम किस्त वाला फॉर्मूला जो है यहाँ यूज़ करेंगे। तो अब हम किस्त निकालते हैं यहाँ पर। तो हम कहेंगे किस्त निकालनी है तो कितने चुकाने हैं हमें? 79,200 इंटू 100/100 गुणा क्या था? समय था। 100 गुणा समय देखो करते हैं। तो समय हमें कितना दे रखा है? 4 साल। तो ये हो जाएगा कितना? 400 प्लस दर गुणा समय। दर कितनी है? 25 गुणा समय कितना है? 4 इंटू समय -1 मतलब 3 और बटा 2। सरल कर लेते हैं इसको। तो अगर इसमें इसको सरल करूं तो ये कट जाएगा 2 बार। तो यहाँ जो बनेगा वो बनेगा 79,200 इंटू 100 बटा में 25 इंटू 2 करेंगे तो 50, 50 इंटू 3 करेंगे तो कितना बनेगा? 150। 150 को जब हम 400 में जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 550। आगे सरल करते हैं तो देखिए यहाँ 0 से 0 कट जाएगा। इसको हम काट लेते हैं 11 से। 11 से कटेगा 5 बार। 11 से इसको काटते हैं तो पहले कटेगा 7 बार,
फिर कितना बचेगा 77, 2 बचेगा, फिर 2 बार कटेगा और पीछे क्या आएगा 0। फिर हम इसको काट लेते हैं, बार कट जाएगा। इसे काटेंगे तो पहले 1 बार कटेगा, फिर कटेगा 4 बार और फिर से वापस कितनी बार 4 बार। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 144 इंटू 100, तो मतलब 14,400। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो किस्त आ रही है प्रत्येक वर्ष की वो कितनी आनी चाहिए 14,400 आनी चाहिए, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है। तो ये हमारा इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो ये हमारा इसका 14,400 सही उत्तर है। तो चलिए, ये हमारा जो टॉपिक था वो तो क्या था, साधारण ब्याज। तो हमने आज बात की है साधारण ब्याज के बारे में। साधारण ब्याज के जो सवाल है उनको हमने देखा। साधारण ब्याज के जो सवाल आते हैं परीक्षा में सामान्यतः सरल ही सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो सवाल है उनको आप फिर से एक बार देखेंगे, रिवाइज करेंगे, फिर से प्रैक्टिस करनी है। ध्यान रखिए कि रिवीजन क्लास है, इसलिए हम जो सवाल है वो थोड़ा स्पीड में, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जो है वीडियो को रोक कर जो है उसको आसानी से समझ सकते हैं, बार बार इसको देख सकते हैं। तो अगले जो क्लास होगी उसमें हम जो है अगला जो टॉपिक होगा अपना साधारण ब्याज का अगला जो पार्ट है चक्रवर्ती ब्याज, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।